हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2। पिछले वाली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 4.1 तक देख ली है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। साथ में ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 4.1 थी, वो हमारे पाई चार्ट पर थी। किस पर थी? पाई चार्ट या वर्तालेख पर, जो कि हमने अच्छे से देखा है। अब जो प्रश्नावली 4.2 है, एक्सरसाइज 4.2, वो है प्रायिकता पर आधारित। किस पर आधारित है? प्रायिकता पर आधारित। तो प्रायिकता क्या होती है? तो सबसे पहले इसके हम थोड़ा सा बेसिक जान लें कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रायिकता के बारे में दो चार बातें। सबसे पहले प्रायिकता, तो प्रायिकता का क्या सूत्र होता है? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है तो वो लिख लेते हैं एक बार। प्रायिकता को दर्शाते हैं पीए से। किसे दर्शाएंगे? पीए से। प्रायिकता को किससे दर्शाया जाता है? पीए से। तो पीए का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसी घटना के कुल परिणाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब फेवर रिजल्ट, और कुल परिणाम का हो गया टोटल रिजल्ट। तो याद रखना हमेशा, प्रायिकता में एक जो बात और याद रखनी होती है वो है कि जो ऊपर वाली संख्या होगी वो हमेशा छोटी होगी, हमेशा क्या होगी? छोटी। और जो नीचे वाली संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी? बड़ी। तो जब ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो उस संख्या का मान हमेशा एक से क्या होता है? छोटा। तो ये भी याद रखना का कि प्रायिकता का मान 0 से क्या होता है? बड़ा। 0 या 0 के बराबर, 0 के बराबर या 0 से क्या होता है? बड़ा। लेकिन 1 के बराबर या 1 से क्या होता है? छोटा होता है। तो याद रखना प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा या तो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, या होगा 1 के बराबर या 1 से क्या होगा? छोटा। कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा तो हो गया जैसे 1.2, 1.5, 1 से बड़ा नहीं होगा। और 0 से छोटा हो गया, कभी भी ऋणात्मक नंबर नहीं होगा। तो प्रायिकता का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। होगा भी कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 1 तक। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया। अब है कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 0 होगी। यदि कोई घटना घटित ही नहीं हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? हमेशा 0। और यदि कोई घटना घटित होना संभव है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। तो घटना के यदि घटित होने की संभावना फिक्स हो तब तो कितनी हो जाएगी? प्रायिकता 1। और यदि घटना की घटित होने की प्रायिकता फिक्स नहीं हो तब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। अब हम आगे देख लेते हैं, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम और समझते जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, इसको देखकर आपको प्रश्नों के क्या देने हैं? आंसर देने हैं, और उनमें परिणाम बताने कि इनमें क्या क्या परिणाम आ सकता है। पहिए को घुमाना, पहिए को क्या कर रहे हैं हम? घुमा रहे हैं। तो पहिए को घुमाने पर ये जो इंडिकेटर है, यहाँ पर निर्देशक है, वो कहाँ कहाँ पर रुक सकता है? एक ए पर रुक सकता है, बी पर, सी पर और डी पर। तो जब पहिए को घुमाएंगे तो परिणाम कहाँ कहाँ पर रुकेगा? ए, बी, सी और डी। तो परिणाम कितने हो गए? 4 परिणाम, ए, बी, सी और डी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पहिए को घुमाने पर कुल कितने परिणाम होंगे? कुल 4 परिणाम होंगे। क्या लिखेंगे? कुल 4 परिणाम होंगे। कौन कौन से होंगे? ए,
बी, सी और डी। तो ये 4 परिणाम होंगे। जब आप पहिए को घुमाओगे तो आपके पास कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे, ए, बी और सी और डी। इसी प्रकार आगे है बी नंबर कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आपके पास कितने परिणाम प्राप्त होंगे? तो 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम प्राप्त होते हैं 4। कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 4। इधर साइड में एक बार देख लेते हैं हम। जब आप एक सिक्के को, कितने सिक्के को? एक सिक्के को एक बार उछालते हैं हम। जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, एक बार उछालेंगे तो परिणाम कितने आएंगे? 2। कौन कौन से? या तो एच आएगा या क्या आएगा? टी आएगा। एच का मतलब हो गया हेड, एच का मतलब हेड हो गया, और टी का मतलब हो गया टेल। क्या हो गया? टेल। या फिर हेड का मतलब होता है चित, और टेल का मतलब होता है पट, चित और पट। तो एच का मतलब तो हो गया चित्त, और पट, टी का मतलब हो गया पट। तो आप याद रख सकते हो टी से ट, टी से ट। और ये देखिए एच के जैसा दिख रहा है, ये भी जो त है वो एच के जैसे दिख रहा है। तो आप एच को तो क्या रखोगे? एच को तो क्या बोला जाता है? चित्त। और टी को क्या रखा जाता है? पट। तो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल कितने परिणाम आने की संभावना होती है? 2 परिणाम आने की संभावना होती है, या तो एच या फिर टी। इसी प्रकार जब आप दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, या तो 2 सिक्कों को एक बार या फिर एक सिक्के को 2 बार, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे? तो तब परिणाम प्राप्त होंगे आपके पास कितने? 4। कौन कौन से? या तो एच एच प्राप्त हो सकता है, या एच टी प्राप्त हो सकता है, या टी एच प्राप्त हो सकता है, या फिर टी टी प्राप्त हो सकता है। हो सकता है एक सिक्के पर एच आ जाए, दूसरे पर भी एच आ जाए। पहले पर एच आ जाए, दूसरे सिक्के पर क्या आ जाए? टी आ जाए। इसी प्रकार पहले पर टी और दूसरे पर एच आ जाए, या फिर दोनों पर ही क्या आ जाए? टी टी। तो जब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो आपके पास 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 8। तो ये किस फॉर्म में चलते हैं? जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 2। जब 2 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 4 परिणाम। जब 3 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 8 परिणाम। तो ये 2 की पावर n के रूप में चलता है, क्योंकि एक सिक्के पर कुल 2 परिणाम होते हैं, इसलिए ये 2 की पावर के रूप में चलते हैं। यदि एक बार उछालोगे तो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस प्रकार। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 4 परिणाम प्राप्त होंगे। तो हम लिखेंगे संभावित परिणाम। 2 सिक्कों को एक बार एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम। संभावित परिणाम क्या क्या हो जाएंगे? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। कितने परिणाम हो गए? कुल 4 परिणाम। बराबर में कितने हो जाएंगे? 4 परिणाम लिख देंगे हम। कितने परिणाम लिखेंगे? 4 परिणाम। इसी के साथ आगे करें तो आगे वाला प्रश्न हो जाएगा, जब एक पासे को फेंका जाता है तब प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। यदि एक सिक्के को, किसको? एक पासे को फेंका जाए, तो पासे के बारे में देख लेते हैं हम। जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल कितने परिणाम आने की संभावना होती है? 6 परिणाम आने की संभावना होती है। कौन कौन से? हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 5 या फिर 6। पासे को फेंकने पर इन्हीं संख्याओं में से एक संख्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले केवल परिणाम लिखने हैं हमें। क्या लिखने हैं? परिणाम। एक अभाज्य संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए इनमें, तो हम लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार
फेंकने पर संभावित कुल परिणाम। एक पासे को एक बार फेंकने पर संभावित कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। अब 6 में कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ये यहाँ पर कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के परिणाम बताने। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 2 3 5। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के परिणाम लिखेंगे तो होता है संभावित परिणाम। क्या लिखेंगे? प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम। तो यहाँ पर केवल परिणाम लिखने हैं। कुल परिणाम तो कितने हो गए? 6। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं अनुकूल परिणाम। क्या लिखेंगे? एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। कौन कौन से? 2 3 और 5। तो यही अभाज्य संख्याएं हैं। जब आप एक पासे को उछालोगे तो या तो 2 3 या 5, इन्हीं अभाज्य संख्याओं में से कोई संख्या आएगी। तो कितने परिणाम हो गए? 3 परिणाम। अब एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं होने के लिए कौन कौन से हो गए? 1, फिर हो गया 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम एक अभाज्य संख्या नहीं आने के अनुकूल परिणाम क्या हो गए? तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने के अनुकूल, लिख देंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। वो 3 कौन कौन से होंगे? 1 4 और 6। यहाँ पर 1 4 और 6 अभाज्य संख्याएं नहीं है। फिर कह रहा है दूसरे का यह है कि 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या, तो 1 से लेकर 6 तक 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या है। कौन सी? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक परिणाम। केवल एक परिणाम होगा जो 5 से बड़ा होगा। वो भी कौन सा? 6। वो भी कौन सा परिणाम है? 6। या फिर हम इसे यदि और अच्छे से लिखें तो लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने? 1। वो भी कौन सी? 6 संख्या। वो भी संख्या कौन सी होगी? 6। 5 से बड़ी एक ही संख्या है जो पासे में है। कौन सी? 6। तो एक संख्या हो गई, तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 1। फिर अब 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो जब 5 से बड़ी एक संख्या है तो 5 से छोटी कितनी हो गई? 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 5 से क्या होनी चाहिए? 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो 1 2 3 4 5 5 तक तो हो सकता है, 5 से बड़ी नहीं लेनी है। तो 5 से बड़ी संख्या तो यहाँ लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं आने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। तो 5 से बड़ी कितनी संख्या? 5 से बड़ी कितनी संख्या नहीं होती? 5। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5। ये सभी 5 के बराबर या 5 के बराबर एक संख्या और या फिर 5 से क्या है? छोटी है। लेकिन इनमें कोई भी संख्या 5 से बड़ी नहीं है। आगे है प्रश्न संख्या 3, ज्ञात कीजिए प्रश्न संख्या 1A में सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता। ये कह रहा है कि जो आपने प्रश्न संख्या 1 का A पढ़ा है उसमें यदि वो सूचक D पर रुके तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सूचक हमारे पास कुछ इस प्रकार था। ये सूचक था A B C D और यहाँ पर जो सूचक का जो इंडिकेटर है, ये सूचक वो कहाँ पर है? B पर है। तो ये कह रहा है कि सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता के लिए सबसे पहले तो हमारे पास अनुकूल परिणाम होने चाहिए और कुल परिणाम होने चाहिए। तो हम लिखेंगे कुल परिणाम, घटना के कुल परिणाम। घटना के कुल
परिणाम, घटना के कुल परिणाम। तो कितने हो जाएंगे घटना के कुल परिणाम? 1 2 3 4 5, 5 जगह रुक सकता है ये। तो घटना के कुल परिणाम कितने हो गए? 5, ए, बी, सी और डी। तो घटना के कुल परिणाम हो गए 5। अब कह रहा है कि डी पर रुकने की प्रायिकता बताइए। तो हम पहले लिखेंगे कि डी पर सूचक के डी पर रुकने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखेंगे? सूचक के डी पर रुकने के की प्रायिकता को तो हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे के अनुकूल परिणाम। सूचक के डी पर रुकने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे? डी पर एक ही है डी, तो कितना हो जाएगा? 1, वो भी कौन है? डी। अब लिखेंगे अतः प्रायिकता, अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए? 1, और कुल परिणाम कितने हो गए? 5। तो आंसर आ जाएगा 1/5। तो सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5। यदि इसी प्रकार क्वेश्चन यदि ए पर रुकने की बात करता तो ए पर रुकने के 2 परिणाम है, क्योंकि ए हमारे पास कितना है? 2। तो आंसर आता 2/5। कितना आता? 2/5। आगे देखते हैं बी, अच्छी प्रकार से फेंटी। यहाँ पर क्या है? फेंटी गई है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। ये कह रहा है कि आपके पास एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसमें से आपको बिना देखे हुए एक पत्ता निकालना है और उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। उस पत्ते के क्या होने की ज्ञात करनी है? क्या इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम एक बार ताश के पत्तों के बारे में जान लेते हैं। ताश के कितने पत्ते होते हैं? 52। उनमें से 2 कलर के होते हैं, लाल और काले। लाल कितने होते हैं? 26, और काले भी कितने होते हैं? 26। इन 26 को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया लाल पान और एक हो गया ईंट। कालों को भी 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो चिड़ी और एक हुक्म। इनके लाल पान के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के भी 13, चिड़ी के भी 13 और हुक्म के भी कितने होते हैं? 13। तो ये तो हो गया पत्तों का डिवाइडेशन। अब इसमें सबसे पहले तो गुलाम कितने होते हैं? तो प्रत्येक प्रकार का एक एक गुलाम होता है। तो कितने गुलाम हो गए? 4। बेगम कितनी हो गई? बेगम भी कितनी होती है? 4। बादशाह भी कितने होते हैं? सभी एक एक प्रकार के होते हैं। तो कितने कितने होते हैं पत्ते? 4-4। और इक्का भी कितना होता है? इक्के भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि यदि आप इक्का उसमें से इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे घटना के कुल परिणाम। सबसे पहले तो ये लिखना है घटना के कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो वही हो गए कितने? 52। घटना के कुल परिणाम कितने हो गए? 52। अब लिखेंगे इक्का प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखेंगे? इक्का होने की प्रायिकता पूछी है, तो हम की प्रायिकता को तो हटा देंगे और क्या लगा देंगे? के अनुकूल परिणाम। तो लिखेंगे इक्का एक इक्का प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। एक इक्का प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। और इक्के कितने होते हैं? 4। अभी पढ़ा हमने इक्के कितने होते हैं? 4। यदि यहाँ पर किसी इक्के का नाम देता कि ईंट का इक्का, तो ईंट का इक्का तो केवल कितना होता है? 1। तब हम यहाँ पर 1 लिखते। यदि कहता कि लाल इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, तो लाल इक्के तो केवल कितने होते हैं? 2। तब यहाँ पर 2 लिखते। लेकिन यहाँ पर इक्के की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए हम कितना लिखेंगे? 4। अब लिखेंगे अतः प्रायिकता। अतः प्रायिकता पी बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4 और कुल परिणाम कितने हो गए?
52। जिस चार, ये 4 के पाड़े से एक बार कट गया और ये 4 के पाड़े से कितनी बार कट गया, 13 चौक 52, 13 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/13। इसी के साथ आगे है सी नंबर। एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति को देखकर। आपके पास ये आकृति दे रखी है, इसमें लाल सेव प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कुल परिणाम। तो लाल सेव कितनी है, 1 2 3 4। लाल सेव कितनी है, 4। तो हम लिखेंगे लाल सेव की संख्या, लाल सेव की संख्या बराबर कितनी है, 4। और फिर लिखेंगे यहाँ पर ग्रीन सेव, हरी सेव। तो हरी सेव की संख्या, हरी सेव की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है। हरी सेव की संख्या कितनी है, 3। तो अब लिखेंगे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 4 + 3 बराबर कितने हो गए, 7। अब हमसे पूछा है लाल सेव प्राप्त होने की प्रायिकता। तो की प्रायिकता को तो हटा देंगे और लिख देंगे के अनुकूल परिणाम। तो लिखेंगे लाल सेव प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। लाल सेव प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो आपके पास लाल सेव कितनी है, लाल सेव है कितनी, 4। अतः प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी, 4 बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हैं, 7। तो आंसर आ जाएगा 4/7। यहाँ पर आप सूत्र लिख सकते हो, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गए 4 और कुल परिणाम कितने हो गए, 7। तो आंसर आ जाएगा 4/7। आगे है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। 10 पृथक पर्चियों पर, पर्चियाँ है 10 पर्चियाँ, उन पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर केवल एक संख्या। आपके पास 10 पर्चियाँ हैं, प्रत्येक पर एक एक संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। बक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। आपके पास एक क्या है, 10 पर्चियाँ हैं। क्या है, 10 पर्चियाँ। जैसे 10 पर्चियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और प्रत्येक पर एक एक संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनको क्या किया जाता है, एक बक्से में पैक किया जाता है। एक बक्से में रखा गया, इनको रखने के बाद में इनको मिलाया गया। मिलाने के बाद में बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है इसमें से। ये कह रहा है कि इस पर्ची के निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है संख्या 6 प्राप्त होना। तो संख्या 6 कितनी बार प्राप्त हो रहा है, केवल एक बार। जब आप पर्ची निकालोगे तो केवल एक ही पर्ची ऐसी निकलेगी जिस पर क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो संख्या 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कुल परिणाम। क्या लिखेंगे, घटना के कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए, 10। कुल परिणाम कितने हो गए, 10। 10 में कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब लिखेंगे हम पहले का आंसर, संख्या 6 प्राप्त करना। तो लिखेंगे संख्या 6 प्राप्त होने की अनुकूल परिणाम। संख्या 6 प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। संख्या 6 प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने, 1। वो भी कौन सा, केवल 6। अब लिखेंगे अतः प्रायिकता। अतः प्रायिकता बराबर हो जाएगा फेवरेबल रिजल्ट, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गए 1 और कुल परिणाम कितने हैं, 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/10।
इसी के साथ है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी, 1 से लेकर 10 तक 6 से छोटी कितनी संख्याएं होती है? 6 से छोटी 5 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे कुल परिणाम तो वही हो गए 10, तो उनको बार बार नहीं लिखना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त होने के 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए? 5। कौन कौन सी संख्या होती है 6 से छोटी? 1 2 3 4 और 5। अब लिखेंगे अतः प्रायिकता। अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए? 5 और कुल परिणाम कितने हैं? 10। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तीसरा प्रश्न है इसी के साथ 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी कौन सी होती है? 7 8 9 10। 4 संख्याएं होती है। कितनी होती है संख्याएं? 4। तो हम लिखेंगे 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो गए? 4। कौन कौन से? 7 8 9 और 10। ये 6 से बड़ी संख्याएं हैं। अब लिखेंगे अतः प्रायिकता। अतः प्रायिकता। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम कितने? 10। 2 के पहाड़े से काटे तो 2 बार, और ये कट गया कितनी बार? 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/5। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करना। 1 अंक की, तो 1 से लेकर 10 तक ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो केवल 1 अंक की है? तो 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक। तो लिखेंगे 1 अंक की संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं? 9। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 1 अंक के संख्या है। क्या है? 1 अंक की संख्या। तो लिखेंगे अतः प्रायिकता। अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने? 9 और कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो आंसर आ जाएगा 9/10। तो ये था प्रश्न संख्या 4। आगे है प्रश्न संख्या 5। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घुमाने वाला पहिया है। एक पहिया है जिसमें 3 हरे त्रिज्यखंड है, एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? आपके पास कौन सा? हरा त्रिज्यखंड की प्रायिकता पूछी है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं हरे त्रिज्यखंडों की संख्या। हरे त्रिज्यखंडों की संख्या बराबर कितनी? 3। इसी प्रकार नीले त्रिज्यखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और लाल त्रिज्यखंडों की संख्या, लाल त्रिज्यखंडों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 1। तो लिखेंगे कुल परिणाम। कुल कितने परिणाम हो गए? तो कुल परिणाम हो गए 3 + 1 + 1 बराबर कितने हो गए? 5। कुल कितने परिणाम हमारे पास से? 5। तो बटे में तो 5 आएगा। अब ऊपर जिसके बारे में पूछे, यहाँ पर हरे के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? हरे के लिए। तो लिखेंगे हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। हरा त्रिज्यखंड, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के
अनुकूल परिणाम, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो गए? 3। हरे त्रिज्यखंड कितने हमारे पास? 3। यदि लाल का पूछता तो लिखते 1 और नीले की प्रायिकता पूछता तो कितने लिखते? 1। लेकिन यहाँ पर हरे का पूछा है तो हरे त्रिज्यखंड कितने हैं? 3। अतः प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम कितने? 3 और कुल परिणाम कितने? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। नीला नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नीला नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? हरा और लाल हो सकता है। नीला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नीला। तो नीला नहीं होगा तो क्या होगा फिर? हरा या फिर लाल होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर ये देखिए, प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1। किसी घटना के घटित होने और नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1। या फिर घटना के सभी घटनाओं का योग, घटना के सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम नीले की प्रायिकता निकाल लेंगे कि नीला होने की प्रायिकता, और उसको 1 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। 1 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखे यदि कि नीला त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता, नीला त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता, नीला त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर कितनी? नीला अनुकूल परिणाम तो हो गए 1 और कुल परिणाम कितने हैं? 5। तो नीला त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5। तो अब लिखेंगे नीला त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, नीला त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो जो होने की है उसको 1 में से घटा देंगे। 1 माइनस 1/5। जब आप 1 में से 1/5 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 4/5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/5। वैसे भी नीला नहीं है तो इसका मतलब हरा और लाल होगा। तो हरे 3 है और लाल कितना है? 1 है। 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो आंसर ऐसे भी कितना आ जाएगा? 4/5। तो जब आपको एक ही प्रकार के होने और नहीं होने का पूछे तो पहले होने का निकाल लो और उसको 1 में से क्या कर दो? घटा दो। आगे प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो आपने प्रश्न संख्या 2 किया है जिसमें केवल परिणाम लिखे थे, उसमें से आपको क्या करना है? उन घटनाओं की प्रायिकता भी लिखनी है। क्या लिखनी है? उनकी प्रायिकता। तो प्रश्न संख्या 2 क्या था हमारा? पहला एक अभाज्य संख्या नहीं, 5 से बड़ी और 5 से बड़ी नहीं। तो पहला तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो पहले तो एक का आंसर करें। तो ये कह रहा है कि घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न था एक अभाज्य संख्या हो। तो लिखेंगे एक, पहले लिख लेते हैं घटना के कुल परिणाम, घटना के कुल परिणाम। और कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 6, क्योंकि एक पास से को उछालेंगे तो कितने परिणाम होंगे? 6। 1 2 3 4 5 या फिर 6, इन्हीं में से कोई संख्या आएगी। तो हम पहले के लिख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। कौन कौन से थे? 2 3 और 5। अब लिखेंगे अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो एक पासे को जब आप एक बार उछालोगे तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। इसी के साथ बी है कि अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो। यदि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की 1/2 है तो नहीं होने की मैंने अभी बताया कि 1 में से घटा दो। तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 माइनस अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 1 माइनस अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। यदि नहीं होने की पूछे तो 1 में से प्राप्त होने वाले को घटा दो, तो प्राप्त होने की प्रायिकता अभी कितनी आई थी 1/2। 1 में से 1/2 को लेस करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा 1/2। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की और नहीं होने की दोनों की प्रायिकता कितनी हो गई 1/2 1/2। और साथ में ही एक होती है समसंभावित प्रायिकता। समसंभावित प्रायिकता वे कौन से ऐसी प्रायिकता है जिनका आंसर समान हो, जिनका आंसर क्या हो समान, या समसंभावित परिणाम होते हैं ऐसी घटनाएं जिनके परिणाम क्या हो समान हो, या फिर जिनकी प्रायिकताएं समान हो, उन्हें समसंभावित परिणाम कहा जाता है। आगे करते हैं हम सी नंबर आंसर। ये कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी, तो हम लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। तो 5 से बड़ी तो एक ही संख्या है, कौन सी 6, तो लिखेंगे 1। अतः प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हैं 6 है, तो आंसर आ जाएगा 1/6। अब कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की, तो अब आप इसमें से ऐसे नहीं कर सकते, एक में से नहीं घटा सकते, क्योंकि एक तो 5 से बड़ी और 5 से छोटी। अब 5 से छोटी होगी तो उसमें 5 शामिल नहीं होगा, तो आंसर कितना आएगा, वैसे लिखेंगे 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो गए 4। 5 से छोटी कौन कौन सी होती है 1 2 3 और 4। अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए 4 और कुल परिणाम कितने हो गए 6, तो आंसर कितना आ जाएगा कट के 2/3। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 4.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 5। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।